हे दोस्तों, मैनवा की दुनिया में एक और सफर पर आप सबका स्वागत है। आज हमारे प्रोटीना को जवानी के एक क्लासिक दुविधा का सामना करना पड़ेगा। पहला सवाल जो उठता है, जवानी का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? क्या ये भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करना है या ये वो मशहूर प्यार भरी बातें, स्कूल का रोमांस है? देखते हैं हमारा हीरो इस बारे में क्या सोचता है, क्योंकि उसके दिमाग में पहले से ही कुछ अलग ही चल रहा है। अरे यार, स्कूल का ये माहौल मुझे पुरानी यादों में ले जा रहा है। और चलो अभी शुरू हुई इस कहानी पर ध्यान देते हैं। देखो स्कूल का साइन बोर्ड, जिंग सिंह एकेडमी या कुछ ऐसा ही। हमारे किशोरावस्था के ड्रामा के लिए मंच तैयार है। भविष्य के लिए जी तोड़ मेहनत। हमारे प्रोटीनिया, जिसने रिकॉर्ड टाइम में एक उत्साहित छात्र से एग्जीक्यूटिव सूट वाले व्यक्ति का रूप ले लिया है, उसने पहले विकल्प को तो कट ही कर दिया। हाँ, वो कड़ी मेहनत के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। बास्केटबॉल टीम कहाँ है? गायब। चलो अगले विकल्प को देखते हैं। क्या उसे दोस्ती में मजा आएगा? मजबूत दोस्ती। क्या मस्त मूव है। उसने मेहनत को नजरअंदाज कर दिया, लड़कियों के बारे में पूछा, लेकिन फिर उसकी उंगली सीधा रोमांस की तरफ इशारा कर रही है। और ये वो ऐसे सीरियस पोज में कर रहा है जैसे वो कंपनी का सीईओ हो। पर एक मिनट, हम स्कूल में हैं या ऑफिस में? आर्ट इतनी वाइब्रेंट है जैसे वो लाइट शो में हो। अगला पेज उसका फैसला बताएगा। क्या वो रोमांटिक बनेगा या गुस्सा होकर सबको बाय बाय कह देगा? और हमारे प्रोटीनिया का जवाब, जो क्रिसमस के दिन पोस्टमैन से भी ज्यादा पेपर्स कैरी कर रहा है, वो एक जोरदार और ड्रामेटिक नहीं है। अरे यार, रोमांस के लिए चीयर करने वालों के लिए कितना बड़ा झटका। उसका चेहरा देखो, नीली आंखें चमक रही हैं, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसा है जैसे उसने लोगों की बकवास टैंक कर ली हो। ये फ्लर्ट करने के मूड में नहीं है, लगता है वो सीरियस काम पर है। मेरे लिए ये सब हवाई बातें हैं, काफी नहीं है। ये बंदा कम्युनिकेशन पर फिलॉसफी झाड़ रहा है। मुझे तो ये टीनेज साइकोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरेट किए हुए सीईओ वाली वाइब दे रहा है। इसे मास्टर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। लेकिन रुको, ये सीधी बात बोल रहा है कि कम्युनिकेशन मुश्किल है। ये फिर से रोमांस से भाग रहा है, पर इस बार और भारी दलीलों के साथ। क्या ये इससे बच पाएगा? इसे डायलॉग का बफ चाहिए, क्योंकि अगली बात जो ये बोलेगा दोस्तों, वो उस बारे में होगी जो ये सच में महत्व देता है। और मैं शर्त लगाता हूँ कि ये इन बातों से कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक होगा। स्क्रीनशॉट के लिए तैयार रहो, क्योंकि बातचीत का लेवल बढ़ गया है। लेकिन मेरे लिए, अगर आप किसी दूसरे इंसान को समझने की इच्छा को नजरअंदाज कर दें, तो जिसे प्यार कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। वाह, प्रोटीना अपने अहम मोड़ पर आ गया है। वो गहरे कनेक्शन को महत्व देता है। ये बंदा स्कूल वाले मंगाके के लिए बहुत ज्यादा गहरा है। मुझे पर्सनल डेवलपमेंट वाले प्लॉट ट्विस्ट की खुशबू आ रही है। लेकिन रुको, कैमरा उसकी आंख पर फोकस कर गया। उस नीली चमक को देखो, एकदम नाटकीय। कोई आ रहा है, कोई ऐसा जो आखिरकार उसमें वो चीज जगाएगा जो इन अस्तित्ववादी दुविधाओं से भागने की इच्छा के अलावा कुछ और हो। वो कौन होगा जिसने आखिरकार हमारे गंभीर लड़के में क्यूटनेस जगा दी? वूहू! भावनात्मक प्रभाव की आवाज हवा में है। आहा! सीन एक कार्ड पे फोकस करती है, जैसे वो स्पैम ईमेल्स जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। पर ये तो सबसे वैल्यूएबल लूट है। चलो पढ़ते हैं इस लेटर में क्या लिखा है, जो शायद टर्बो पिजन पोस्ट से आया होगा। स्टूडेंट बाय कियाओ, क्या क्लास के बाद थोड़ा टाइम मिल सकता है? अगर हाँ, तो प्लीज टेनिस कोर्ट पे आना। कोई है जो तुम्हें पसंद करता है और आपसे बात करना चाहता है। ओह माय गॉड, बंदा रोमांस से नहीं बच पाया। और एंड में बनी का क्यूट ड्राइंग देखो। ये कोई डुअल चैलेंज नहीं है, ये तो डेट का इनविटेशन है। लिखने वाले ने क्यूटनेस में लिमिट पार कर दी। इसीलिए मैं ओह, उसने सीधी बात कहने की कोशिश की, लेकिन कहानी के दूसरे छोर पर मौजूद शख्स आखिरकार फेस रिवील करने और नैरेटिव को रोकने के लिए आ गया। जाहिर है जिसने चिट्ठी भेजी है वो इग्नोर होने के मूड में नहीं है। और देखो कौन है, यूनिफॉर्म वाली एक लड़की
जिसकी आंखों में लिखा है या तो मेरी बात सुनो या फिर मामला गर्म होगा। और हाँ, वेबसाइट का वो वार्निंग मैसेज तो बनता ही था। पहले ही स्पॉइलर दे रहा है कि बाकी सब जानने के लिए हमें वहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ड्रामा पर वापस आते हैं। हमारा प्रोटीना इस अचानक हुए इजहार मोहब्बत से टेनिस कोर्ट के नजारे वाली खिड़की के सामने कैसे निपटेगा? मैं अचानक हुए इस अफेक्शन को कैसे हैंडल करूं? आई रब्बा, प्रोटीना तो ठंडे पसीने बहा रहा है। मैं तो एक जिम्मेदार अडल्ट हूँ वाला उसका स्वैग तो पूरा धुआं धुआं हो गया। वो कागजों को ऐसे पकड़े हुए है जैसे प्यार से बचने का शील्ड हो। और ये रेवलेशन, मेरे लिए कोई एक्सेप्ट करे तो वो एक बोझ है। अरे यार, कितना रूड है। ये तो प्रोटीना के लिए फूल्स गोल्ड है। अगर बोझ है तो इतना टेंस क्यों है? और ये कौन सी एंटिटी है जिसने इसका ये हाल किया है? ये तो वो पिंक हेड वाली है जो इसका अकाउंट रीसेट करने वाली है। वो तुम हो? और फिर टेंशन आसमान छूने लगी। वो गुलाबी बालों वाली लड़की वू याओ याओ सीन में आ गई और हमारा प्रोटीना, जो अपने सूट में बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा था, अचानक एक खोई हुए एनपीसी जैसा बन गया। उसकी आंखों में ऐसा भाव है जैसे वो डिज्नीलैंड में हो और जवाब मांगने के लिए तैयार हो। सीन अब टकराव के लिए तैयार है। क्या वो चिट्ठी के पीछे आई है या सीधे उसके पीछे? एडिटर, जज्बात पर काबू रखो क्योंकि मामला अब गर्म होने वाला है। अगर ये स्कूल एक्टिविटी की रिपोर्ट है तो बस स्कूल काउंसिल में जमा कर देना। बातों को घुमाने की क्लासिक कोशिश। ओह, ये बस काउंसिल का कागजी काम है, कुछ खास नहीं। लेकिन वू याओ याओ का चेहरा देखो, उसने ये घटिया झूठ नहीं खरीदा। प्रोटीना ने सीरियस अडल्ट बनने की कोशिश की पर सीधा नर्व खा गया। उसकी हंसी बीच में ही कट गई। वो चूक गया और अब डोना रोजा दिखाएगी कि इस मैदान का असली बॉस कौन है। फिर से बेवकूफी कर रहा है। वाह, बिल्ली के कानों के साथ गुस्सा आ गया। ये कौन सी नई स्किन है वू याओ याओ? बॉस मोड के लिए पूरी तरह से बफ हो गई। वो प्रोटियाना को ऐसी नजर से लॉबी भेज देने की धमकी दे रही है जैसे वो मसालेदार कैंडी बरसाने वाली हो। प्रोटियाना तो पहले से ही छोटा हो गया है, सिकुड़ता जा रहा है। जिम्मेदारी से भागने की कोशिश में वो बुरी तरह गिर गया। लेकिन उसके हाथ में अभी भी एक इक्का है, या शायद नहीं। वो उसे शांत करने के लिए मेरा पहले से ही क्रश है वाली चाल चलने वाला है। ठीक है, अगर ये कुछ और है, मैं शुरुआत करूंगा। वो फिर से बात बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डोना रोजा कोई मजाक नहीं कर रही। उसने उसे ऐसे पकड़ रखा है जैसे वो कोई कपड़े का पुतला हो। उसकी ताकत देखो, वो पूछ नहीं रही, वो जोर दे रही है। यहाँ आओ, वो चिल्लाती है और प्रोटा को जबरदस्ती आमने सामने आने पर मजबूर किया जाता है। हे भगवान, क्या माहौल है! उसे पूरी तरह से डोमिनेट किया जा रहा है। जबरदस्ती किसके लिए तैयार हो जाओ, या इससे भी बुरा, जबरदस्ती कबूलनामे के लिए। बाओ चाओ। अब उसे ले जाया गया। सच में उसे उठाया और जमीन पर फेंका गया, एकदम ड्रामेटिक तरीके से। राइटर को वू याओ याओ का ये पावर मूव बड़ा पसंद आ रहा है। वो नीचे पड़ा है, पूरी तरह से कंट्रोल में। उसके ऊपर वो है। लगता है उसका काम जितना सोचा था उससे ज्यादा भारी होने वाला है। और अब सच्चाई का पल, फाइनल कन्फेशन, जो डिसाइड करेगा कि वो ऑफलाइन जाएगा या गर्लफ्रेंड का बफ जीतेगा। मुझे तुम पसंद हो। मोहब्बत का ड्रॉप सीधा प्रोटीना के मुंह पे। और देखो इस सीन की खूबसूरती। वो ऐसे स्माइल कर रही है जैसे कह रही हो, हाँ बोलोगे या मैं तुम्हें थोड़ा और कुचल दूं। प्रोटीना के चेहरे का हाल देखने लायक है। वो हवा में लटका हुआ है, उसकी टांग में फंसा हुआ है और अब वो बॉम्ब फेंक रही है। वो पूछती है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? भाई, क्या प्रेशर है! ये कोई प्रपोजल नहीं, ये तो रोमांटिक किडनैपिंग है। क्या वो सिर्फ इसीलिए हाँ बोलेगा ताकि कैंपस के पौधों के लिए खाद ना बन जाए?